मैजिक स्टोन, मैजिक स्टोन की ये जो एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि हम एक स्टोन के साथ, एक मैजिक स्टोन के साथ खुद की फीलिंग्स को कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। हम अपने श्रद्धा, अपने विश्वास को उस स्टोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली वो स्टोन हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को वास्तविक रूप देने लग जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है मैजिक स्टोन की, और आज हम इसके बारे में जानेंगे, चैप्टर नंबर 2। सो वंस अगेन आई भूषण वशिष्ठ वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग जो भी कल हमारे साथ इस चैप्टर को कर रहे थे, है ना, तो उन्हें मालूम होगा कुछ हमें हर चैप्टर के साथ डेली होमवर्क करना होता है। तो वो होमवर्क क्या है वो मैं आपसे डेली शेयर करता हूं, और अभी मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि हमें अपनी 10 ब्लेसिंग्स को डेली लिखना है ना। व्हाट वी हैव इन अवर लाइफ। ब्लेसिंग्स का अर्थ है हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है ना, हमें उसको लिखना है। बहुत कुछ है हमारे पास जो औरों के पास नहीं है। हमारी जैसी जिंदगी लोगों के लिए सपना है, लोग चाहते हैं हमारे जैसे जीवन को जीना। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, वो कहते हैं ना कि उनको गिला है कि उन्हें क्या मिला है। कोई उनसे जाकर पूछे जो तुमको मिला है वो भला कितनों को मिला है। तो बहुत कुछ दिया है हमें उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, गॉड, अल्लाह, अलमाइटी, जीसस, आप जिस नाम से भी पुकारें, लेकिन उसने बहुत कुछ दिया है, और सबसे पहली चीज जो उसने हमें दी है ना, वो है हमारा शरीर। सो थैंक यू सो मच। तो मेडिटेशन हम यहाँ पर डेली कराते हैं, 5 मिनट्स मेडिटेशन। तो उसका टाइम जा चुका है। आगे हम असिस्टिंग टीम, पार्टिसिपेंट्स और पूरी टीम को थैंक यू। देखिए, जो धन्यवाद शब्द है ना, ये जीवन का एक मंत्र है। अगर आप धन्यवाद देना दिल से सीख जाए ना, हाँ, तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाती हैं। ये धन्यवाद देना कैसे है, यही तो सिखाया जाता है हमारी इस किताब में। रोंडा बर्न ने बताया कि किस तरह से हम धन्यवाद को सिर्फ फेंकने की बजाय उसे अपने दिल से देना सीख जाएं। धन्यवाद हमारी रग रग में बस जाए, और तब हम बन जाते हैं एक कीमियागर। कीमियागर सुना है? एक ऐसा व्यक्ति जो लोहे को भी हाथ लगा देना तो वो उसे सोने में बदल दे। सो थैंक्स टू माय असिस्टिंग टीम मेंबर्स। बहुत से लोग जो इस काम में मेरे साथ हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग सामने भी आएंगे। और मैं सभी टीम मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लास्ट में समय रखते हैं। आप उसके लिए अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। वीडियो को ऑन रखना होगा, बैकग्राउंड में आवाज नहीं होनी चाहिए, और आपने लंबे समय से अगर शेयर नहीं किया है तो एक्टिव हो जाइए। क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन का रूल है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, है ना। मैं कुछ आपको बोल रहा हूं और बदले में आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो ये हम बाद में करेंगे आफ्टर द क्लास, और आपकी नेट कनेक्टिविटी शुड बी गुड। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं शेयरिंग के लिए, आप इन्हें पढ़ लीजिए। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहला सबसे पहली शर्त इस जादू को पाने के लिए वो ये है, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो देखिए, यकीन होना बहुत जरूरी है जी। अगर आप अनमने मन से, है ना, और अपने मन में तरह तरह की अनिश्चितताओं से इस चीज को पाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज आपके हाथ नहीं आने वाली। तो मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर आप इस जादू को पाना चाहते हैं ना, तो आपको पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास के साथ यकीन करना होगा कि जो आपको बताया जा रहा है ना, वो आप इस दुनिया में पहले नहीं है जो इस जादू से अपने जीवन में चीजों को पाएंगे। बहुत हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अपने जीवन में मनचाही अपने सपनों को हासिल कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो रोआल्ड डाल ने यही बात हमें कही, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो सिर्फ ये मैजिक के बारे में ही लागू नहीं होता है, ये नियम जीवन में हर चीज के बारे में लागू होता है। जब हम जिस चीज में भी विश्वास करते हैं ना, वो चीज हमें मिलती है।
तो पहली चीज है आपका विश्वास, आपका यकीन, आपका फेथ। बाइबल में भी कहा गया है कि अगर आप पूरे यकीन के साथ पहाड़ को हटने का आदेश देते हैं कि पहाड़ तुम रास्ते से हट जाओ, तो पहाड़ भी हटकर रास्ता दे देता है। तो ऐसी होती है विश्वास की ताकत। कृतज्ञता। तो हम इस पूरी किताब में 28 चैप्टर में सिर्फ यही सीखने जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से। देखिए, मैं पूरा 28 दिन का निचोड़ आपको दे रहा हूं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो जीवन में जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवाद देते हैं, जब उन्हें चीजें मिलती हैं खुश होते हैं, तो उन्हें अधिक मिलता है। तो बी ए गुड रिसीवर। हमेशा एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए। जब भी कुछ आपको मिले, बेशक वो थोड़ा हो, छोटा हो, कम हो, आपको खुश होना है, खुशियां मनानी है। तो इससे होता क्या है, जो देने वाला है ना वो भी खुश हो जाता है। वो कोशिश करता है कि अगली बार आपको कुछ ज्यादा दिया जाए। लेकिन इसके ठीक विपरीत, आपको अगर कुछ दिया जाता है और आप नाक मुंह सिकोड़ते हैं, आप शिकायत करते हैं, आप कंप्लेन करते हैं, आप ये कहते हैं कि कम है, इतना कम क्यों दिया, ये खराब है, थोड़ा अच्छे कंपनी का लाते, अच्छी क्वालिटी का लाते, तो देने वाले का भी दिल टूट जाता है जी। तो ये तो मैं बता रहा हूं आपको, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें चलने वाली स्थितियों को। और यही कनेक्शन हमारा बिल्ड होता है यूनिवर्स के साथ। वो कहते हैं ना, हम सबका परम पिता परमात्मा जो हमें ये चीजें दे रहा है, अगर हम उसके साथ शुक्रगुजार होते हैं तो वो हमें पहले से बढ़कर चीजें देने लगता है। तो हमें हमेशा जब भी हमें कुछ मिलता है ना जी, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और इसी को कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता ही वो चाबी है जो आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोल सकती है। तो यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पढ़ेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जीवन का दिस इज ए गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप खुद इस चीज को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आपकी जैसी मनोदशा होती है ना, जैसा भी आप महसूस कर रहे होते हैं, आपके पास उसी तरह की सिचुएशंस आने लगती हैं। जैसे हम कभी ये सोचते हैं ना कि आज तो बड़ा खराब लग रहा है जी, खराब लग रहा है, तो पूरे दिन हमारे सामने इसी तरह की कंडीशंस, इसी तरह की सिचुएशन आती हैं कि हमें खराब ही लगता है। और कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सारे काम एक सिरे से बनने लग जाते हैं। पूरा दिन हमारा ऐसा जाता है, सारे काम एक सिरे से बनते चले जाते हैं। बैंक में जाते हैं, लाइन नहीं मिलती है ना। कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, बिल्कुल वहां पर हमें लोग बैठे हुए मिलते हैं, हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। और फिर हम डे के लास्ट में कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत ही जबरदस्त गया। तो ये क्या है, दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी जैसी हम अपनी भावनाएं, जैसे हम अपने आप को विचार देते हैं ना, ये यूनिवर्स वैसी ही कंडीशंस हमारे सामने लेकर आता है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर पाए। तो टैक्यूम से शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर हैं, ये कहते हैं, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए इस स्लाइड में टैक्यूम से, जो कि नेटिव अमेरिकन लीडर हैं, इन्होंने हमें बताया कि हम सुबह उठते ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? हमें अच्छे मूड में जागना है। सुबह उठते ही हमें धन्यवाद देना है सुबह की रोशनी के लिए।
हम जीवित हैं इसके लिए धन्यवाद देना है, हमारे शरीर में शक्ति है हमें इसके लिए धन्यवाद देना है, हमें भोजन मिल रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं, ये हवा अंदर जा रही है ना, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आदमी सांस नहीं ले पाता ना, इट मीन्स ही इज डेड। तो हमें धन्यवाद देना है कि हम जीवित हैं। लाखों करोड़ों लोग रोज रोज इस दुनिया में 7 अरब की पॉपुलेशन है जी। लाखों लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह जाग नहीं पाते, सुबह का सूरज देख नहीं पाते। मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को जिक्र करता हूं कि मेरे एक साथी हैं, मेरे साथी काम करते हैं, वो रात को सोए जी साहब, करवट ली, बेड से नीचे आ गिरे और ये कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई। 6 महीने तक बंदा हाथ नहीं हिला पाया। तो हम सुबह उठते हैं ना, स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो हमें सुबह उठते ही धन्यवाद देना है। इस तरह से क्या होता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सुबह से ही हमारी भावनाएं पॉजिटिव हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो यहां इब्न खालदून अल मुकद्दम ने हमें बताया कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, आप लोगों को लग रहा है वाह वाह दैट्स ग्रेट, है ना। अब तो हम सुबह इस तरह से दिन को पॉजिटिव बना सकते हैं, इस तरह से हम सुबह उठते ही धन्यवाद दे सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपको इन चीजों की नॉलेज हो गई। ये चीजें तभी काम करेंगी, तभी आपकी हेल्प करेंगी जब आप इनको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान एक खजाना है। खजाना तो आपको मिल गया, है ना, लेकिन इस खजाने के बॉक्स को खोलने के लिए जो चाबी चाहिए ना, वो है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। आपको अभी इसका अभ्यास करना है, आपको शुरुआत कर देनी है जी, अभी इसी वक्त आपको धन्यवाद से भर जाना है। सो थैंक यू सो मच। यहां देखते हैं, देखिए किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इन आंखों से देख सकता हूँ। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने हाथों से रोजमर्रा के हजारों काम कर सकता हूँ। मेरे इन हाथों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। मेरे मजबूत पैरों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर पाता हूँ। मेरे बोल पाने की क्षमता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कानों से सुन सकता हूँ। मेरे सुन पाने की शक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खाने का स्वाद ले सकता हूँ। मेरे स्वाद ले पाने की क्षमता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्यार भरे स्पर्श को फील कर सकता हूँ। स्पर्श को अनुभव कर पाने की मेरी योग्यता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा हृदय चौबीसों घंटे काम करता है। मेरे स्वस्थ हार्ट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क के आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे शरीर के सारे सिस्टम आदर्श तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
यस। तो देखा आपने, एक एक करके हम अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देते चले गए, है ना? क्या पहले हमने कभी ऐसा किया? है ना? ये जो ऑर्गन सिस्टम है कितने अच्छे से हमारी बॉडी में वर्क करता है। हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, सांस ले पाते हैं, चीजों का स्वाद ले पाते हैं, छू सकते हैं। हमारी पांचों जो सेंस ऑर्गन्स हैं कितने अच्छे से काम कर रही हैं। क्या ये धन्यवाद की हकदार नहीं है? तो ये जो मैजिक बुक है ना, ये आपके जीवन में धीरे 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 एक ऐसा जादू खड़ा करेगी कि आपने जो भी चाहा होगा, जो भी आपके सपने होंगे, जो भी आपकी कामनाएं होंगी, वो इन 28 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको पूरी होती नजर आने लगेंगी। सो थैंक यू सो मच। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 2। तो आज मैजिक बुक के डे 2 में मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपके सामने जो किताब दिखाई दे रही है, द सीक्रेट। हिंदी में इस किताब का नाम है जादू और इसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इसी किताब का हम यहाँ पर इस रीडिंग वर्कशॉप को करने जा रहे हैं। डेली हम इसका एक चैप्टर 1 बाय 1 रीड करते हैं और आज है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर सम रूल्स टू अटेंड दिस वर्कशॉप। आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं। आपके सामने स्लाइड्स आएंगी और आप चाहें तो आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड दैट कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। जब आप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करते हैं ना, स्लाइड्स को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप चीजों को सीख रहे होते हैं। आपने देखा है ना, क्लास में जब आप पढ़ने जाते थे तो जो बच्चा सवालों का फटाफट जवाब देता है, हाथ उठाता है, टीचर की बातों के साथ साथ रेस्पॉन्स करता है, वो बच्चा तेजी से सीखता है ना? तो यही सेम रूल अप्लाई होता है वर्कशॉप के अंदर भी और जीवन के हर सेक्टर के अंदर, कि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आप तेजी से सीखते हैं, आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो आप इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। आपके सामने कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना होगा। तो यदि आपने शेयरिंग के लिए अपना डिजिटल हैंड रेज किया है तो आप उसको नीचे रख दें और अब आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू रीड बुक फॉर ऑल। तीसरा पॉइंट, अपना हैंड रेज करें अगर आप हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। लास्ट पॉइंट, रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। तो अपना हाथ तभी उठाएं किताब पढ़ने के लिए अगर आपके बैकग्राउंड में आवाज या शोर नहीं है। सो थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा चैप्टर है जादुई पत्थर। एक ऐसा पत्थर जो आपके जीवन में कमाल करने वाला है। एक ऐसा पत्थर जो आपके जीवन में जादू को लेकर आने वाला है ना? तो अब देखिए, आपको यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना? एक चमचमाती रोशनी बल्ब से आ रही है एक पत्थर के ऊपर। तो देखते हैं जरा, अपने इमेजिनेशंस को, कहते हैं ना, अपने इमेजिनेशंस को ओपन रखिए ताकि बहुत ज्यादा आप इस 1 घंटे से बहुत तेजी से सीख पाए। सो चार्ल्स डिकेंस ने हमें बताया है, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। लेकिन हमें ध्यान कहाँ देना है? हमें ध्यान देना है वर्तमान में जो हमारे पास अच्छा है। कुछ है जो बेहतर है, कुछ है जो शानदार है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो हमें अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करना है जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो कुछ लोग, आपने सुना होगा, कुछ लोग रोते ही रहते हैं। उन लोगों ने, मतलब उन्हें रोना ही है। घर में कोई भी अगर अच्छा, कई बार फंक्शन होता है, खुशी का माहौल होता है, तो वो लोग रोने लग जाते हैं उन लोगों को लेके कि भाई अगर वो होता तो आज कितना अच्छा होता। उन लोगों के लिए रोते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। तो हमें इस तरह की मेंटेलिटी से बाहर आ जाना है। हमें, इसको कहते हैं, देखिए, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जो हमारे पास है ना, हमें उसको लेकर खुश होना है। अपने दिमाग को उन चीजों से फुलफिल रखना है, भरा रखना है। रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स ऑफ विच ऑल मैन हैव सम।
तो दुनिया में इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, दर्द ना आया हो, तकलीफ ना आई हो। थोड़ा बहुत हर किसी के जीवन में ये सब चलता है। तो हमें उस पर ध्यान ना देकर उस पर ध्यान देना है जो हमारे जीवन में अच्छा है, शानदार है, बेहतरीन है, उसके लिए धन्यवाद देना है। सो इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो ये जो अभ्यास जो चलेंगे ना हमारे इस मैजिक बुक के साथ, एक एक चैप्टर के साथ हम एक एक मैजिक प्रैक्टिस आपको होमवर्क में देंगे। तो इनको करते वक्त आपको क्या होना है, फोकस्ड रहना है, एकाग्र रहना है। धीरे धीरे होगा क्या, जो ग्रेटिट्यूड की ये जो फीलिंग है ना, इट बिकम्स ए हैबिट। हैबिट पता है कब बनती है? हैबिट बनती है जब हम लगातार किसी को करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाती है। फिर हम उस काम को बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने गाड़ी चलाना सीखा होगा, तो शुरुआत में क्या होता है, जब हम कॉन्शियसली करते हैं कि इधर से ब्रेक दबाना है, इधर से एक्सीलेटर दबाना है, हैंडल को इधर मोड़ना है, उधर मोड़ना है, तो तब हमसे शुरुआत में गलतियां भी होती हैं। लेकिन हम जब लगातार गाड़ी चलाना सीखते रहते हैं ना, तो गाड़ी चलाना हमारे व्यवहार का, बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाता है। गाड़ी चलाना ये जो स्किल है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है, और इट बिकम ए हैबिट। फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि अब हमें गियर लगाने हैं या अब हमें एक्सीलेटर देना है, अब हमें रेस देनी है। नो, फिर हम चीजों को बिना सोचे समझे करने लगते हैं। तो ये तब होता है जब ये चीज हमारी हैबिट बन जाती है। तो अभी हम आपको कृतज्ञता की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे ना पूरे फोकस के साथ, तो ये बन जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट, एंड इट बिकम ए हैबिट। फिर नेचुरली, ऑटोमेटिकली आप कृतज्ञता के एक प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। तो यहां हमने देखा इस स्लाइड में, ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो ये जो मैजिक स्टोन का जो कंसेप्ट है ना, आपने वो फिल्म देखनी चाहिए, द सीक्रेट। आप इस फिल्म को जरूर देखिए, मैं ग्रुप पर इस फिल्म का लिंक दूंगा। 1 घंटे की ये फिल्म है, और इससे आपको बहुत ओपनिंग्स मिलेंगी। तो इस किताब के अंदर ली ब्रोअर ने हमें बताया है मैजिक स्टोन या ग्रेटिट्यूड स्टोन, इसका अभ्यास कैसे करना है। उन्होंने बताया कि किस तरह एक पिता ने अपने मरते हुए बेटे के स्वास्थ्य की खातिर इस पत्थर का इस्तेमाल किया, और मैजिकली उसका बेटा ठीक हो गया। उसके बाद से लोग आज तक इस मैजिक स्टोन को अपनाते आ रहे हैं, और इसकी बदौलत उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। तो मैजिक स्टोन का अभ्यास हम आज करेंगे। इसके बारे में डिटेल्स आप द सीक्रेट फिल्म को देखकर जान सकते हैं। तो यहाँ वो छोटा सा उसका एक एक्सट्रैक्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप लोग देखिए, पूरे फोकस के साथ इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे एक बार एक पत्थर मिला। अक्सर मैं उसे थामे रहता था और उसे अपनी जेब में हमेशा अपने साथ रखता था। और जब भी मैं उस पत्थर को छूता तो किसी न किसी का शुक्रिया अदा करता। हर सुबह मैं उठता, इसे ड्रॉअर से निकालता, अपनी जेब में रखता और उनका सोचता जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और रात में जब जेब खाली करता हूँ, ये फिर निकल आता है। मुझे इसके साथ कुछ कमाल के अनुभव हुए हैं। साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था। जब ये मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा, ये क्या है?
ये क्या है? मैंने सारी बात बताई तो उसने इसका नाम रखा एहसानमंद पत्थर। एहसानमंद पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका साउथ अफ्रीका से ईमेल मिलता है। लिखा, मेरा बेटा एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस है। क्या तुम मुझे 3 एहसानमंद पत्थर भेज सकते हो? वो एक मामूली पत्थर था जो सड़क पर मिला था, तो मैंने कहा जरूर। मेरे लिए उन पत्थरों का खास होना जरूरी था, तो मैं नदी किनारे गया, चुनकर सही पत्थर निकाले और उन्हें उसे भेज दिया। 4 या 5 महीने बाद मुझे उसका ईमेल मिलता है। उसने कहा मेरा बेटा ठीक हो गया, अब एकदम नॉर्मल है और बहुत खुश है। और कहा तुम्हें एक बात बतानी है। हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। यस, तो देखा आपने, मैजिक स्टोन इट्स ए नॉर्मल स्टोन, एक सामान्य पत्थर है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा दिखने में सुंदर हो, है ना, नोकीला ना हो, खुरदरा ना हो। तो ऐसे पत्थर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, एक्वेरियम में मिल जाएंगे, डेकोरेटिव शॉप्स में मिल जाएंगे। तो ऐसा एक मैजिक स्टोन आप लेकर आ जाएं। आपने देखा होगा नदी किनारे जब पानी बहता है ना, तो पत्थर पानी के साथ साथ लुढ़कते पुढ़कते चारों तरफ से घिस जाते हैं, और बड़ा उनका शानदार टेक्सचर हो जाता है। और हमारे यहाँ हिंदुओं में शालिग्राम भी उन्हें कहा जाता है, तो उनका थोड़ा छोटा साइज होना चाहिए ताकि आपकी मुट्ठी में आसानी से आ सके। तो मैजिक स्टोन क्या है, दरअसल ये एक टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो मैजिक स्टोन को चुनने का यहाँ पर आपको तरीका बताया गया कि इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में आ जाए, आप अपनी मुट्ठी में इसे बंद कर सकें, नोकीला ना हो, चारों तरफ से ये प्लेन हो, वजन ज्यादा ना हो, और जब आप इसे हाथ में लेना तो आपको अच्छा लगे। हम्म तो आप देखिएगा, जब आप मैजिक स्टोन को चूज करने जाएं तो कुछ स्टोन्स को उठाकर देखें। आपकी फीलिंग्स जिसके साथ भी कनेक्ट होगी ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे हम शॉप पे जाते हैं ना कपड़े खरीदने, तो कपड़े देखते रहते हैं, फिर एकदम एक कपड़ा होता है हमारे माइंड को स्टिक कर जाता है कि हाँ भाई यही लेना है। तो इसी तरह से आप जब मैजिक स्टोन के बीच में आप अपनी तलाश शुरू करेंगे ना, तो कोई ना कोई स्टोन आपके हाथ में आ जाएगा जिसे लेकर आपको अच्छा लगेगा, एंड दैट विल बी योर ट्रू मैजिक स्टोन। सो यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो आप इस मैजिक स्टोन को ढूंढ सकते हैं किसी गार्डन में, नदी के किनारे, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर किसी पार्क से। अगर यहां भी ये आपको ना मिले तो आप अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार वालों से या अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह का कोई पत्थर, डेकोरेटिव पीस आपको लाकर दें। और अगर आप ढूंढेंगे ना, तो आपको अपने पास ऑलरेडी आपके पास इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसे आप अपना मैजिक स्टोन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये जो मेरे पास है ना, दिस इज पंचमुखी रुद्राक्ष, एंड दिस इज माय मैजिक स्टोन फॉर दिस मंथ। तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष है और ये मुझे कनेक्ट करता है जी। मैजिक स्टोन इज ए सिंबल। मैजिक स्टोन क्या है, ये एक प्रतीकात्मक वस्तु है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने रुद्राक्ष को चुना है, और मेरे पास बहुत सारे मैजिक स्टोन्स रहे हैं, क्योंकि बहुत
लंबे समय से ग्रेटिट्यूड की मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूं, थैंक यू सो मच। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें, यानी जगह ऐसी होनी चाहिए जहां अक्सर आपकी नजर जाती हो। तो सोते वक्त आपको इसे अपने सिरहाने रखना है या ऐसी जगह रखना है जहां पर आपको देखना ही देखना, आपको आदत पड़ी हुई है। अगर अलार्म घड़ी का आप यूज करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के पास रखें ताकि सुबह उठते ही आपकी नजर जो सबसे पहली जाए वो किस पर जाए? अपने मैजिक स्टोन पर। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। तो रात को सोने से पहले अब ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है जी। ध्यान से सुनिएगा। रात को सोने से पहले आप जब बिस्तर पर जा चुके हैं, अपने पत्थर को उठाना है, हाथ की हथेली में मुट्ठी बंद कर लेनी है और फिर दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। यानी रात को सोने से पहले पत्थर को हाथ में लिया, मुट्ठी में बंद किया, सारे दिन की घटनाओं को याद किया, अच्छी अच्छी घटनाओं को याद किया और उनमें से भी जैसे दूध को उबालते हैं ना, ऊपर मलाई आ जाती है, उसी तरह से अपनी सारी अच्छी अच्छी घटनाओं को याद किया, उन्हें उबालना शुरू किया और जो सबसे अच्छी घटना है वो ऊपर आ जाएगी। उसको याद करके उसके लिए कृतज्ञ होना है, धन्यवाद देना है और फिर पत्थर को बिस्तर के सिरहाने अपनी जगह पर वापस रख दें और काम खत्म, सो जाएं। है ना? बड़ा सिंपल लगा ना? सिंपल बट मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज, बहुत शक्तिशाली अभ्यास। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। तो अब आपको अगले 26 दिन तक रोज रात को यही करना है। रात को पत्थर हाथ में लेना है, दिन भर की सारी घटनाओं को याद करना है, उनमें से जो सबसे अच्छी घटना है उसे ऊपर लाना है, उसके लिए धन्यवाद देना है और पत्थर को अपनी जगह पर रखकर सो जाना है। तो पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। तो आपको लग रहा होगा इट्स वेरी इजी एंड सिंपल एक्सरसाइज। डेफिनेटली इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज, लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आपकी लाइफ में अब जो चल रहा है ना वो पहले से अलग है। सम सॉर्ट ऑफ मैजिक इज हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ जादुई है जो आपके जीवन में अब होने लगा है। चीजें तेजी से बदल रही हैं, आपका जीवन जादुई हो रहा है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सरसाइज, कि जब आप मैजिक पत्थर को हाथ में लेते हैं ना, मैजिक स्टोन को हाथ में लेते हैं और अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करते हैं, फिर उनमें से सबसे अच्छी घटना को बाहर निकालते हैं और फिर उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको पता है
एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे। ये मैजिक स्टोन कनेक्ट हो जाता है कुछ दिनों बाद आपके माइंड से। इट विल बिकम ए ट्रिगर, एक ट्रिगर बन चुका है कि अब जैसे ही जब भी आप मैजिक स्टोन को हाथ में लेंगे ना, आपको अच्छी अच्छी घटनाएं याद आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, प्रोसेस करना शुरू कर देता है कमांड को, कमांड देते ही सीपीयू प्रोसेस करता है और वो चीज आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से आपने कमांड दे दी है, इसी तरह से मैजिक स्टोन की ये एक्सरसाइज क्या है, ये आपके सीपीयू को कमांड दे देती है। जैसे ही मैजिक स्टोन हाथ में आता है, आपका दिमाग तेजी से प्रोसेस करता है अच्छी घटनाओं को, सबसे अच्छी घटना को बाहर निकाल लेता है और आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो शुरू में तो ये चीजें क्या होती हैं, प्रयास सहित हो जाती हैं, आपको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको हैबिट बनाने का एक तरीका बताया था, जब ये चीज आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये प्रोसेस प्रयास रहित हो जाता है। यानी मैजिक स्टोन हाथ में लेते ही ऑटोमेटिकली घटनाएं सेकंड के 100वें हिस्से में आपके दिमाग में सारी दिन की अच्छी घटनाएं आ जाती हैं, और बहुत ही कम समय में आप उनमें से सबसे बेहतरीन घटना को निकाल लेते हैं, धन्यवाद भी दे देते हैं। फिर इसमें टाइम नहीं लगता, शुरू में टाइम लगता है जी। और इससे देखिए दूसरी चीज क्या होती है, रात को सोने से पहले आप अपने माइंड को एक प्रोग्राम दे देते हैं, ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम। आप बड़े खुशनुमा एहसास के साथ अपनी रात की शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है, जब हम सो जाते हैं, हमारा शरीर सो जाता है ना, लेकिन हमारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, हमारे लंग्स सांस लेते रहते हैं, हमारा रेफ्लेक्स एक्शन काम करता है। मच्छर जैसे ही काटा, हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो सिर्फ हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो सोता है जी। हमारा सब कॉन्शियस माइंड वो जागृत अवस्था में रहता है, वो जागा रहता है। और ये हम जो रात को ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम लेकर जो सो रहे हैं ना, सबसे अच्छी घटना को याद करके सो रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी रात इस एहसास के साथ काम करता रहता है। और जब हम सुबह उठते हैं, तो भी हम ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेंगी कितना बड़ा असर पैदा करती है हमारे जीवन में। सो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। तो देखिए, दो प्रैक्टिस डेली हमें करनी है, रात को सोते समय मैजिक स्टोन, और जैसे ही हम सुबह उठें 10 ब्लेसिंग्स, कितनी, 10 नियामतें लिखनी है सुबह। रात को सोना है मैजिक स्टोन के साथ। सिर्फ ये दो प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ को कंप्लीटली थोरोली चेंज कर देंगी। और इस पुस्तक में और भी बहुत से तरीके दिए गए हैं ताकि आपका जीवन तेजी से बदले। इतने शक्तिशाली अभ्यास हैं कि कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं जी। दिस इज ए न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ। जीवन जीने का एक नया तरीका है, आजमा कर देखें। अब तक देखिए हम अपनी मर्जी से जीते चले आ रहे थे। स्टिक टू द विनर्स। अगर जीवन में विजयी होना है ना, तो जो लोग विजयी हुए हैं उनके साथ चलें। तो रोंडा बर्न खुद अपने आप में वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन चीजों को इस्तेमाल किया और फिर इस किताब को लिखा। इनकी लिखी 4 किताबें हैं जी, वर्ल्ड की बेस्ट रीडिंग बुक्स हैं और बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। किताबों को आजकल लोग नापते हैं उनके सेलिंग, जो जितनी मात्रा में उनकी बिक्री हुई है ना, उनके सेलिंग साइज के ऊपर।
सो दे आर कॉल्ड बेस्ट सेलिंग बुक्स। लेकिन मेरा मानना यह है, किताबों को नापा जाना चाहिए, किताबों को मापा जाना चाहिए बेस्ट रीडिंग के आधार पर कि कितने लोगों ने उस किताब को पढ़ा है। तो रोंडा बर्न की ये लिखी किताब, ये चारों किताबें बेस्ट रीडिंग बुक्स भी हैं वर्ल्ड की और बेस्ट सेलिंग बुक्स भी हैं। सो क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, इट इज लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट होती है ना, चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है अपनी तरफ, उसी तरह से ये जो ग्रेटिट्यूड की जो पावर है, ये अपनी तरफ अच्छी अच्छी कंडीशंस को, अच्छी अच्छी स्थितियों को, अच्छी अच्छी घटनाओं को, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे अवसरों को अपनी तरफ लाती है। और जब आप 28 दिनों तक लगातार ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये जो मैग्नेटिक पावर है, ये बहुत पावरफुल हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, डेप्थ में आ जाती है, और फिर आप अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। चुंबक होती है ना, मैग्नेट सिर्फ लोहे को आकर्षित करती है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जो ग्रेटिट्यूड की जो मैग्नेट है, ये हर उस चीज को आकर्षित करती है जो आप चाहते हैं। सो जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। तो हमें क्या करना है जी, हमें एडवांस में चलना है। कल जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसके अभ्यास को हमें आज ही पढ़ लेना है, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ तस्वीरें चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज आप क्या करेंगे, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। तो आज का जो ये हमने पाठ पढ़ा, उसका होमवर्क आपके सामने है। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आपको क्या करना है जी, ये जो नंबर 1 अभ्यास है ना, ये पूरे 28 दिन तक चलेगा। आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ब्लेसिंग्स का अर्थ यानी 10 चीजें जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी मनपसंद शर्ट है ना, तो दिस इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग फॉर यू। आपके पास अपने मनपसंद सैंडल्स है ना, तो इट इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग फॉर यू। आपके पास एक अच्छा सा पेन है ना जो आपको पसंद है, इट इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग फॉर यू। आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन, जो भी आप पसंद है, जिनको भी आप पसंद करते हो, दैट इज ए ब्लेसिंग फॉर यू। आपका मनपसंद चश्मा, इट इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग फॉर यू। आपकी घड़ी, आपके जूते, आप जो खाना खा रहे हैं, आपके घर में जो एसी लगा है, आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल, एवरीथिंग इज ए ब्लेसिंग फॉर यू। जो हमको मिला है, भला वो कितनों को मिला है। हमारे जैसा जीवन बहुत से लोगों के लिए सपना है जी। तो आपको उन ब्लेसिंग्स को छांटना है, बेशक चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। तो आपको डेली अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है, और साथ ही साथ हर ब्लेसिंग के साथ आपको यह भी लिखना है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे कि मैं कृतज्ञ हूं अपने इस चश्मे के लिए। क्यों? क्योंकि इस चश्मे की सहायता से मैं लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर पाता हूं। नजदीक का देखने में, पढ़ने लिखने में मुझे सुविधा होती है। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। तो ये हुई एक नियामत जो मैंने चश्मे को लेकर लिखी। मैंने बताया कि वाई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, और फिर मैंने इसे 3 बार धन्यवाद दिया। तो इस तरह से आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है, 10 चीजों को लेकर आपको बताना है वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, और 3 बार धन्यवाद करना है और ग्रेटिट्यूड को फील करना है। ये एक्सरसाइज चलेगी आपकी पूरे 26 दिन तक। 28 दिन की हमारी ये प्रैक्टिस होती है। आज हमारा दूसरा दिन है, 26 दिन बच गए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तो देखिए, इंडिया में तो रुद्राक्ष बहुत कॉमन चीज है। मैंने इस महीने के लिए अपना जो मैजिक स्टोन है, फर्स्ट टाइम मैंने रुद्राक्ष को बनाया है ना। तो आप लोग चाहें तो आप कोई मैजिक स्टोन भी ला सकते हैं, वट एवर यू वांट, जो भी आपको पसंद हो, है ना। आप एक जादुई पत्थर खोज लें और उसे अपने सिरहाने रख लें, है ना। थैंक यू। क्रमांक 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। तो रात को सोने से पहले क्या करना है आपको? अपने जादुई पत्थर को हाथ में रखना है और जो दिन में सबसे अच्छी घटना हुई, पहले तो सारी अच्छी अच्छी घटनाओं को प्रोसेस कर लेना है, और फिर उनमें से जो सबसे बेहतरीन जो घटना है उसको याद करना है। क्रमांक 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्रमांक 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। क्रमांक 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो ये तो हो गया हमारा आज का होमवर्क। और कल का जो जादुई अभ्यास होने वाला है, कल तीसरे चैप्टर का, अब हम उसे आज ही पढ़ लेते हैं। उसकी स्लाइड मैं आपके सामने ला रहा हूं। यस, तो ये कल के चैप्टर का है, जादुई अभ्यास क्रमांक 3, नंबर 1। यानी पहला अभ्यास, अपनी नियामतें गिने, सेम रहेगा पूरे 26 दिन तक। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अभी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे कि 3 बार ही धन्यवाद क्यों? तो आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्रमांक 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तो कल आपको क्या करना है जी, जो आपके सबसे नियर रिलेशंस हैं, तो उन 3 लोगों की तस्वीर आपको ले लेनी है। पेपर पर हो अच्छा रहेगा, नहीं तो अपने मोबाइल में रख लीजिए। क्रमांक 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो आपको एक एक करके उन तीनों व्यक्तियों की तस्वीर अपने सामने रखनी है और उनके बारे में 5-5 बातें लिखनी है जो आपको उनके बारे में सबसे अच्छी लगती हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं उस व्यक्ति के लिए। तो 3 लोगों के साथ आपको कल ये प्रैक्टिस करनी होगी। 3 लोगों के पिक्चर्स आपको अपने पास रखने होंगे, और पहले एक व्यक्ति की पिक्चर निकाली, उसके बारे में 5 बातें लिखी जिसके लिए आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति की, इसी तरह तीसरे व्यक्ति की 5-5 बातें जो उनके बारे में आपको अच्छी लगती हैं, जिन बातों के लिए आप कृतज्ञ हैं, जिन बातों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिन बातों के लिए आप उस व्यक्ति के प्रति एहसानमंद हैं, आपको 5-5 बातें उन तीनों व्यक्तियों के बारे में लिखनी है। क्रमांक 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। तो आपको धन्यवाद से शुरू करना है जी इन 5 बातों को। फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जैसे धन्यवाद चैतन्य। और चैतन्य की खासियत क्या है? मेरा बेटा है जी छोटा, है ना। इससे जो कह दो वो तुरंत काम को करके देता है, बहुत अच्छी कॉफी बनाता है मेरे लिए, है ना। अगर मैं इसको 10 चक्कर लगाने के लिए भी बोलूं ना घर में, तो 10 चक्कर ही लगाएगा, सारे काम छोड़कर सबसे पहले मेरा काम करता है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो इस तरह से आपको पांच बातें जो आपको उस व्यक्ति में सबसे अच्छी लगती है, ये लिखनी है। ये एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है जी। क्योंकि कहते हैं ना कि 100% तो बुरा जहर भी नहीं होता। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो 100% गलत हो साहब। जहर भी आपको पता है, जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती हैं जहर से। जहर जान बचाने के काम में आता है। तो 100% गलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति आपको सबसे बुरा भी लग रहा है ना, उसके बारे में भी चार पांच बातें जरूर ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपके जीवन में कमाल कर देगी साहब। आपके संबंधों को बेहतरीन बना देती है। जिन संबंधों को लेकर आप शिकायत से भरे होते हैं, दुख से भरे होते हैं, घृणा से भरे होते हैं, ये उन्हें बदल कर रख देती है। जब आप संबंधों में मिठास तलाशना शुरू कर देते हैं ना, तो संबंध खुद ब खुद मीठे हो जाते हैं। तो यहां पर पता है क्या हमने क्या किया? हमने अपने फोकस को शिफ्ट किया। अब तक हमारा ध्यान बुराइयों की तरफ था। अब हमने एक इस प्रैक्टिस के साथ अपने ध्यान को अच्छाइयों की तरफ ले जाना शुरू किया। तो ये बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं। धीरे धीरे आपको इनका असर पता चलेगा। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो कि रहमत किए जा रहे हो। तो ये किताब हमें धन्यवाद देना सिखाती है जी, शुक्रगुजार होना सिखाती है। सो क्रमांक 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद। तो यहां नाम लेखिका ने हेली लिखा है। आप उन तीनों लोगों का नाम यहां पर लिख सकते हैं। तो उन तस्वीरों को आप अपने मोबाइल में रख लें या फिर अपने पर्स में रख लें या फिर अपने जहां पर आपका लिविंग रूम है वहां पर दीवार पर लगा दें। दिन में कम से कम 3 बार उन तस्वीरों की तरफ देखना है, धन्यवाद से शुरू करना है, उसका नाम लेना है और फिर उनकी अच्छी अच्छी 5 बातों को बताना है। क्रमांक 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये जो छठा अभ्यास और पहला अभ्यास है ना, ये सेम रहने वाला है जी पूरे 26 दिन तक। पहला अभ्यास 10 नियामतें लिखनी है सुबह उठते ही। आखिरी अभ्यास रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन हाथ में लेना है, अच्छी घटना याद करनी है और सो जाना है। और जो बीच में जो ये अभ्यास दिए गए हैं, दे आर चैप्टर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, यानी चैप्टर के साथ जो बताई गई विशेष प्रैक्टिसेस हैं। इन्हें आप अगर साथ में शामिल करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत तेजी से बदलती है जी। सो थैंक यू सो मच। अब हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स को शेयर करने वाले हैं, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं और ग्रेटफुल होने वाले हैं किसी भी एक चीज के लिए। तो मेरी जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, जो मैंने कल का जो चैप्टर शुरू किया था ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो मैंने अपनी 10 ब्लेसिंग्स को यहां पर लिखा है ना। इसी तरह से आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखते चले जाना है। ये आप देख रहे हैं डायरी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दो ब्लेसिंग्स मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखनी है, कैसे आपको ग्रेटफुल होना है। थैंक यू। अनाउंसमेंट यही है कि साहब, फूल होता है ना, फूल की खुशबू जब फैलती है तब लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये फूल है। तो ये जो खुशबू जिसका आनंद आप ले रहे हैं ना, जब आप लोगों को इसके बारे में बताओगे, इस खुशबू को फैलाओगे, है ना, तो आपका जीवन भी सुगंध से भर जाएगा। तो खुद जिए, सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए। आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने साथियों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, इन सबको आप यहाँ इस वर्कशॉप में ला सकते हैं। लिंक को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको द सीक्रेट फिल्म, इस किताब की एक पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप घर पे भी खाली समय में इसे पढ़ सकें और मैजिक को अपनी लाइफ में
बहुत स्पीड के साथ मैनिफेस्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच। कल का हमारा टॉपिक रहेगा जादुई संबंध, जिसके अभ्यास को हमने आज पढ़ भी लिया है। 3 लोगों के पिक्चर हमें इकट्ठे कर लेने हैं जिनके साथ हम अपने संबंधों को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो कल हम इस पर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स का अब हमारा टाइम है। इसके लिए हम 2-4 मिनट रखते हैं ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर पाए। सो आई एम स्टॉप द शेयरिंग ऑफ दीज स्लाइड्स। सो दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग रख सकते हैं। और हमारा आज का ये चैप्टर नंबर 2 मैजिक स्टोन पूरा हुआ। आई एम हार्टली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ इस किताब को करने का एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? आई एम ऑल्सो डूइंग ए प्रैक्टिस। मैं एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूं। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, उसकी प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग चलती है जी। एक वकील होता है, उससे पूछोगे ना आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं जी। एक टीचर है, उससे बोलोगे ना आप क्या करते हो, जी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड का जो प्रैक्टिशनर है ना, उसकी भी प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग चलती है जी। ये एक साधना है, ये एक योग है, ये एक तप है जो कभी पूरा नहीं होता है ना। तो दिस इज माई मोटो, आई एम डूइंग प्रैक्टिस विद यू। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। यस, तो ममता शर्मा जी आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। कोई आपका क्वेश्चन है, आप रख सकते हैं। यस, सॉरी, एनी क्वेश्चन यू हैव? ओके, तो वीना जी, ममता जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग पर्सनल ग्रुप के अंदर भी अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या फिर पर्सनल हमारे वॉल पर भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। ममता सर जी। सर हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे ये जो ब्लेसिंग है लिखनी है, ये किस तरह से लिखनी है? ग्रेट, और क्या ये वो रोजाना लिखनी है? रोजाना लिखनी है तो कितनी बार लिखनी है? थोड़ा सा ब्रीफ करें। ग्रेट और क्वेश्चन, किस तरह से लिखें? ग्रेट क्वेश्चन, गुड गुड गुड। तो देखिए, जब आपका जो सवाल होता है ना, ये सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, ये बहुत से लोगों का सवाल है। तो आप जब सवाल पूछते हैं ना, तो इसका मतलब यू आर डूइंग ए गुड जॉब, यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क। तो आप अपने सवाल की मदद से आप इतने सारे लोगों की मदद कर देते हैं। अब जैसे ममता जी ने जो क्वेश्चन रखा ना, तो इन्होंने मुझे भी याद दिला दिया कि भाई देखो, मैं आपको बताने वाला था कि हाउ वी राइट आवर ब्लेसिंग डेली। तो हमें देखिए 10 ब्लेसिंग, 5 and 5, 10 ब्लेसिंग डेली हमें लिखनी है सुबह उठते ही। तो ये क्या है, ये हमारे माइंड को एक फ्लो में ला देती है। सारा दिन हम अच्छी भावनाओं के साथ रहते हैं जब हम अच्छी चीजों को याद कर लेते हैं। पॉजिटिविटी का संचार कर देती है ये प्रैक्टिस हमारे अंदर। अब ब्लेसिंग्स को लिखना कैसे है? आपके पहले सवाल का जवाब तो ये हुआ मैडम कि आपको 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखनी है। यानी जब आप 28 दिन तक ब्लेसिंग रोज लिखेंगे ना, 10 ब्लेसिंग, तो टोटल वर्कशॉप के एंड में 28वें दिन आपकी हो जाएंगी टोटल 280 ब्लेसिंग्स। यानी 280 चीजें आपकी लाइफ में जो अच्छी हैं, जिन पर कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये किताब आपका ध्यान उन अच्छी चीजों की तरफ ला देगी। तो आपको 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखनी है, 10 into 28। लास्ट में मैं आपसे देखूंगा 280 ब्लेसिंग्स आपने लिखी या नहीं। ओके, तो ये तो हुआ अभ्यास सुबह का। रात का अभ्यास जो डेली आपको करना है, मैजिक स्टोन आप लेकर आइए, उसको मुट्ठी में बंद कीजिए। सोने से पहले अच्छी अच्छी घटनाओं को याद कीजिए, और सबसे जो बेहतरीन घटना हुई आपके साथ पूरे दिन में, उसको धन्यवाद दीजिए और सो जाइए। काम खत्म। अब सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड पर आपने छोड़ दिया। तो ये दोनों प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी जी। बीच में जो प्रैक्टिस आपको बताई जाती है वो होती है चैप्टर स्पेसिफिक। जैसे कल का हमारा अभ्यास है जादुई संबंध, तो कल के चैप्टर में स्पेसिफिक एक्सरसाइज है अपने संबंधों को ठीक करना 3 लोगों के साथ जो आपके जीवन में हैं, जिनसे आप अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। तो ये कल की एक्सरसाइज में 3 लोगों के साथ संबंध आप कैसे सुधार सकते हैं वो बताया जाएगा। बाकी सुबह की 10 ब्लेसिंग्स वाली और रात की मैजिक स्टोन वाली एक्सरसाइज सेम रहेगी पूरे 28 दिनों तक। अब ब्लेसिंग को लिखना कैसे है?
जैसे मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, लेट मी पिन माई सेल्फ, मैं अपने आप को पिन कर देता हूं ताकि आप सब लोग देख पाए। यस, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने अपनी 10 ब्लेसिंग्स को यहां पर लिखा हुआ है इधर, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें मैं आपको एक ब्लेसिंग पढ़ के बता रहा हूं। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, मैं शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, मेरी बेहतरीन परवरिश की, मुझे जरूरत की सब चीजें लाकर दी, जिनकी बदौलत मैं अपने जीवन में हर काम अच्छे से कर पा रहा हूं। मान लीजिए मुझे एजुकेशन ना मिली होती, आई एम जस्ट डिस्कस, तो क्या मैं आप लोगों के सामने बैठकर इस तरह से बात कर पा रहा होता? तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की, मुझे अच्छी शिक्षा दी, कपड़े दिए, पैसा, प्यार, हर वो चीज जीवन में दी, जिसकी बदौलत मैं आज अच्छे से अपने काम, सभी काम कर पा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, गुजराती में, तमिल में, आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना, आप अपनी ब्लेसिंग को लिखें, उसके बारे में बताएं, व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, और फिर 3 बार धन्यवाद दें। जैसे अब मैं लिख रहा हूं दूसरी ब्लेसिंग, मैं शुक्रगुजार हूं अपने जीवन में अपने सभी अध्यापकों के लिए, अपने गुरुओं के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपना काम, अपने सभी काम अच्छे से कर रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक और ब्लेसिंग मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने जीवन की सभी आरामदायक वस्तुओं के लिए, जैसे कि मेरा एसी, मेरा फ्रिज, मेरी कार, मेरा बेडरूम, मेरा लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, बाइक, मेरे क्लोथ्स, शूज, और वो सभी एक्सेसरीज जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और देखिए एक ब्लेसिंग और बताता हूं, मैं पूरी अपनी 10 की 10 ब्लेसिंग्स पढ़ लेने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए। देखिए मैंने सबका नाम लिखा है इसमें, अपनी पत्नी ममता, मेरा बेटा यश, चेतन, मेरा भाई दीपक, पूजा, ईशान, अनमोल, बड़ी सिस्टर रेखा, जीजाजी नरेंद्र, भानु, चानू, सरिता, विजेंद्र, पारस, राहुल, राजा, रितु, कुबेर, आर्यमन, मेरी सिस्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, बाला, मनोज, उसके दोनों बच्चे, मेरे चाचा चाची, मेरे सारे भाई बहन, और मेरे माँ बाप। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरह से हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखेंगे, उनके रीजंस लिखेंगे कि व्हाई आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, और 3 बार धन्यवाद देंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं कल। कल का हमारा चैप्टर है जादुई संबंध, और उसके लिए हमने अभ्यास को एडवांस में पढ़ लिया है। 3 लोगों की फोटो हमें अपने मोबाइल में या अपने पर्स में कैरी करनी है, जिनके साथ हमें अपने संबंधों को बेहतरीन बनाना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। ममता जी, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, और अब अगर कोई प्रश्न किसी के मन में है, देन यू कैन रेज योर क्वेश्चन। वीना जी, ममता जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल 6 से 7।